आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, डज द बाइबल रियली कम फ्रॉम गॉड? क्या बाइबल सचमुच परमेश्वर की ओर से है? इज द बाइबल डिवाइन और मैन मेड? क्या बाइबल परमेश्वर की ओर से है और क्या बाइबल मनुष्यों की एक काल्पनिक कहानियों की किताब है? जब हम पहली बार देखते हैं द बाइबल क्लेम्स डिवाइन इंस्पिरेशन, बाइबल स्वयं को ईश्वरीय प्रेरित बताती है। जब हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, उसमें लिखा है All scripture is God breathed and useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness। कि बाइबल क्या है? परमेश्वर के श्वास है जो हमें सिखाने के लिए, ताड़ने के लिए, सही करने के लिए और ट्रेनिंग इन राइचियसनेस के लिए उपयोग में लाई जाती है। बाइबल परमेश्वर के श्वास है। जब हम कहते हैं बाइबल इज ब्रेथड आउट बाय गॉड, इसका क्या मतलब है? स्क्रिप्चर कम्स फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड, कि बाइबल जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें मिला है। और दूसरी बात हम देखते हैं ह्यूमन ऑथर्स डिवाइन गाइडेंस। जब हम 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है मैन स्पोक फ्रॉम गॉड एज दे वर कैरिड अलोंग बाय द होली स्पिरिट, कि जो मनुष्य थे, लेखक थे, वह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बुलाए गए। उन्होंने जो लिखा वह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया। God used human writers, they wrote in their own style, but the message came from God। कि परमेश्वर ने मनुष्य लेखकों को यूज़ किया, उन्होंने अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में लिखा, अपनी वोकैबुलरी में लिखा, अपने शब्दों में लिखा, लेकिन मैसेज जो परमेश्वर की ओर से था वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए गए। जैसे हम एक उदाहरण के साथ समझें कि जैसे एक मूवी को क्या है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है कि मूवी में क्या होगा, लेकिन जो एक्टर है वो अपने अंदाज में एक्टिंग करता है। इसी वे में जो बाइबल का मैसेज है वह परमेश्वर की ओर से है, लेकिन लेखकों ने अपने अंदाज में चीज़ों को प्रेजेंट किया है, अपने अंदाज में चीज़ों को लिखा है, अपनी वोकैबुलरी में लिखा है। हम तीसरी बात देखते हैं यूनिटी ऑफ बाइबल, बाइबल की एकता। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल इज रिटन बाय 40+ ऑथर्स ओवर 1500 ईयर्स इन 3 लैंग्वेजेस, लेकिन बाइबल के मैसेज में क्या है? एक यूनिटी है, एक एकता है। बाइबल 40 से अधिक लोगों के द्वारा, लेखकों के द्वारा लिखा गया है और 1500 साल ओवर 1500 ईयर्स में लिखा गया है, लेकिन उसके जो मैसेज में है फिर भी एक हार्मनी है, एक यूनिटी है। बाइबल गॉड के बारे में, पाप के बारे में, सैल्वेशन के बारे में बात करता है और इस मैसेज में एक हार्मनी है, एक एकता है। ये नहीं है कि एक ऑथर कुछ और कह रहा है और दूसरा ऑथर कुछ और कह रहा है। 40 के 40 ऑथर जो हैं वो एकदम यूनिटी में काम कर रहे हैं। और चौथी बात जो हम देखते हैं, फुलफिल्ड प्रोफेसीज। अगर बाइबल मनुष्यों की किताब है तो बाइबल की जो प्रोफेसीज हैं, जो सेंचुरीज के पीछे की हम देखते हैं जो पूरी हुई हैं, वो पहले ही कोई भी व्यक्ति कैसे बता सकता था कि ऐसे होगा। अगर हम प्रोफेसी करते हैं, एक प्रोफेसी चलो कैसे हो सकता है, लेकिन बाइबल में बहुत सी प्रोफेसीज हैं। बाइबल प्रोफेसीज की किताब है जिसमें भविष्यवाणियां हैं। पुराने नेम में हम प्रोफेसीज पढ़ते हैं जो यीशु के जीवन में, यीशु की मिनिस्ट्री में, यीशु की मृत्यु और उनके जी उठने में, रिजरेक्शन में पूरी होती हैं। वैसे ही जो नवे नेम की प्रोफेसीज हैं वो आज पूरी हो रही हैं और बहुत सी प्रोफेसीज हैं जो आने वाले समय में पूरी होंगी। और बाइबल की भविष्यवाणियां भी बाइबल को एक डिवाइन जो है एक डिवाइन स्टेटस देती हैं कि बाइबल की जो भविष्यवाणी हैं पूरी हो रही हैं। और जो हम देखते हैं, 5वीं बात जो बहुत ही खास लगती है मेरे को, वो क्या है? अगर बाइबल ह्यूमंस की किताब है तो क्या करता है, ह्यूमन कोई भी अपने बारे में कोई किताब लिखता है तो अपनी कमियों को वो हाइड कर देते हैं, जहाँ अपनी कमी है वो हाईलाइट नहीं करते। लेकिन बाइबल में क्या है? बाइबल ह्यूमैनिटी को प्रेज नहीं करता। अगर लीडर्स जो गिरे हैं, जैसे दाऊद हो गया, साउल हो गया और पॉल और पीटर, जो लोग परमेश्वर के दास हुए, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, जैसे नूह के बारे में जिसने जहाज बनाया, उन्होंने जब तक परमेश्वर को ओबे किया वो भी लिखा है, और कहाँ पे वो गिरे हैं, कैसे उन्होंने पाप किया है, वो चीज़ों के बारे में भी लिखा है। अगर बाइबल मनुष्यों की किताब है तो मनुष्य वो अपनी गलतियों को हाइड कर देते।
बाइबल दाऊद के पाप को एक्सपोज करता है, पीटर के डिनाइल को लिखता है और ह्यूमैनिटी कैसे पाप करती है, कौन कौन से पाप करती है, उन चीज़ों के बारे में लिखा है। मैन डज नॉट राइट बुक्स दैट कंडेम हिमसेल्फ। मनुष्य क्या है, अपनी किताब में मनुष्य वो किताबें नहीं लिखता, उन किताबों में वो नहीं लिखता जो उसे कंडेम करे। बाइबल लेकिन पूरा जो है बाइबल में, उसमें जो भी लीडर्स लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कहाँ पे गिरे हैं उनके बारे में भी रिकॉर्ड करता है, और कहाँ पे उन्होंने परमेश्वर को भाने वाले काम किए हैं उन चीज़ों के बारे में भी लिखता है। जो 6th पॉइंट है वो है ट्रांसफॉर्मिंग पावर अक्रॉस कल्चर्स एंड सेंचुरीज। जो बाइबल का एक मैसेज है, चेंजिंग हार्ट्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, और लोगों को पाप को छोड़ने के लिए कन्विक्ट करता है, और लोग सच में ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं। अगर बाइबल एक मनुष्यों की किताब है तो बाइबल का एक इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकता। कोई अच्छी किताब होती है जो इम्पैक्ट करती है, लेकिन थोड़े समय के लिए, उसके बाद कोई और अच्छी किताब आती है, वो लोग पढ़ के उसकी प्रेज करते हैं। लेकिन बाइबल क्या है, बाइबल शुरुआत से ही ऐसे ही बना हुआ है, लोगों के जीवनों को बदल रहा है, और बेस्ट सेलिंग बुक है बाइबल। अगर हम बाइबल को एक किताब की कंपैरिजन में करें तो बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ दिस वर्ल्ड इज बाइबल। और इसमें क्या देखते हैं, एम्पायर्स हैव फैलन, फिलॉसफीज हैव फेडेड, बट बाइबल रिमेन्स। क्या बाइबल शुरुआत से ही बना हुआ है, इसीलिए हमें बाइबल को सीरियस लेना चाहिए। जैसे हमने देखा कि बाइबल परमेश्वर के सुवास है, लाइक इन दिस वीडियो आई एम स्पीकिंग, माय ब्रीथ्स आर कमिंग आउट इन सेम वे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वो ऐसा ही है जैसे परमेश्वर हमसे बैठे हुए बात कर रहा है। इसीलिए हमें बाइबल को सीरियस लेके पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। अगर बाइबल की जो हम देखते हैं पुराने नेम की भविष्यवाणी और बहुत सी नए नेम की भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं, और भी भविष्यवाणियाँ हैं प्रकाश की पोथी में, इन द बुक ऑफ रेवलेशन यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है। थेसलोनियंस भी यीशु मसीह के आने के बारे में बात करती है। तो आज के चर्च को रेडी होना चाहिए। बाइबल की भविष्यवाणियाँ झूठी नहीं है, वो पूरी होंगी, और इसलिए हमें तैयार होना चाहिए और परमेश्वर से प्यार में बढ़ना चाहिए। आमीन।